आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्सअप पार्ट है। ये इसमें बायोलॉजी ज़रा इंक्लूड है, केमिस्ट्री तो बहुत ही कम है इसमें। तो हम लोग आज सीखते हैं बायोमॉलिक्यूल होता क्या है। तो आपको हम पहले बेसिक चीज़ें बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या क्या सीखना है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पहले ये जानना है। विटामिन क्या होता है ये जानना है। विटामिन कितने टाइप्स की होती हैं, विटामिन के सोर्सेस क्या क्या हैं, डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमको बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से आपके मिनिमम 3 नंबर के सवाल हर साल आते हैं। कोई ऐसा ही है नहीं जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन ना पूछेगा हो। तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल देखते हैं भैया। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जितने भी ऑल लिविंग बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल नॉन लिविंग सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, जितने हम लोग होते हैं, इनको भी चाहिए क्या, हम लोग जीवित रहने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वो एनर्जी हमको कहाँ मिलती है, वो प्लांट के माध्यम से मिलती है। तो मैंने देखो लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनाइज टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ये ऐसे बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट समझिएगा क्या होता है। एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है जनरली कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो मैंने लिखा है कहीं पे, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है। जनरली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जब ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तभी हम लोग कोई वर्क कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट बेसिक केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व होती है। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन पाया जाता है। एल्डिहाइड लिखा और कीटोन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में डिवाइड किया गया। तो हम लोग देखते हैं जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज और सुक्रोज, स्टार्च। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, केन शुगर लिया, मतलब चीनी जिसे हम लोग बोलते हैं, केन शुगर लिया, इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया यहाँ पे, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे भी कार्बन 6 है, यहाँ भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 यहाँ भी है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन। लेकिन दोनों का नाम अलग अलग क्यों हो गया भाई, दोनों नाम एक होना चाहिए थे। यहाँ पे मैंने एक को लिखा ग्लूकोज, एक को फ्रक्टोज लिखा, तो कैसे पता चलेगा। ये मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिखाया है आपको। देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सेम हो गया यहाँ भी, यहाँ पे। लेकिन तब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए ग्लूकोज में CHO लिखा है। CHO आपको पता है एल्डिहाइड समूह होता है। जबकि कीटोन में मैंने फ्रक्टोज में मैंने वो CO लिखा है, जिसको हम लोग कीटोन या एसीटोन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेसिक डिफरेंस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यही होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया। बेसिकली क्या होता है, शुगर उससे बोलते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट होते हैं ये। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और केन शुगर, ये हमारे शुगर में आते हैं। नो शुगर क्या होते हैं, दीज आर कलर टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर और एमॉर्फस होते हैं ये। जैसे स्टार्च पानी में नहीं घुलता है, सेल्यूलोज भी नहीं घुलता है। अब लोग कई भागों में डिवाइड किया गया है नो शुगर को। जैसे मोनोसैकेराइड हुए कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बहुत ही सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू अदर पार्ट। इनको और अधिक हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये अदर भाग में डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो मैं लिया है राइबोस C5H10O5, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड के एग्जांपल होते हैं।
ओलिगोसैकेराइड, these are carbohydrates which give 2 to 10, मतलब ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिसको हाइड्रोलाइज किया जाए 2 से लेकर 10 मालिक्यूल मोनोसैकेराइड रूप में देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मालिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलते हैं। डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 2 मालिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। केन शुगर का करोगे तो मैंने अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको बताया था। ट्राइसैकेराइड करोगे तो 3 मालिक्यूल मिलेगा, जैसे एग्जांपल दिया मैंने रेफनोज। टेट्रासैकेराइड करोगे तो 4 मालिक्यूल मिलेंगे। पॉलीसैकेराइड करोगे तो हज़ारों मालिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड हो गया है।